अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिनेमैटिक टाइटल के बारे में, जो कि पीछे मैं अपलोड कर चुका हूं। आप दोस्तों ने सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि इस वाले टाइटल पर क्लास बनाई जाए और इसका प्रोजेक्ट है जो वो हमें दिया जाए ताकि हम उसको डाउनलोड करके इस्तेमाल में ले सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस सिनेमैटिक टाइटल को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, ऐसे कब तक आप प्रोजेक्ट दूसरों के डाउनलोड करते रहेंगे। आप खुद को इस काबिल बनाएं कि आपका जो सिनेमैटिक टाइटल है वो खुद आप क्रिएट कर सकें ईडीएस पे। ईडीएस बहुत अच्छा एडिटर है और आप इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको काम करना आना चाहिए। और इंशाल्लाह फिल्म एडिटिंग स्कूल पे आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी ईडीएस के हवाले से। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि हमने कैसे इस सिनेमैटिक टाइटल को क्रिएट करना है फ्यूचर में, अगर आप कभी करना चाहें। तो बाद में मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा भी कि आप इसको कैसे यूज़ में ले सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सिस्टम की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम वो वाला मटेरियल ओपन कर लेते हैं जिसकी मदद से हमने ये सिनेमैटिक टाइटल क्रिएट किया है। तो मैं सिंपल यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद ये मेरे पास कुछ मटेरियल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं अपनी बिन में। इसमें से कुछ रफ फुटेज हैं तो मैं उनको पहले डिलीट कर लूं जो कि हमारे इस्तेमाल के नहीं। तो ये वो टाइटल है जो हमने क्रिएट किया था अपने एडीएस ग्रास वैली में। तो आज यही मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पहले स्टॉप कर लेता हूं। तो ऑडियो आई थिंक कि मैं डिलीट कर चुका हूं, तो मैं ऑडियो यही लूँगा। तो मैं इसको पहले अनलिंक और अनग्रुप कर लेता हूं। ठीक है, तो ये नीचे वाली ऑडियो डिलीट करके इसको वीडियो को डिलीट कर देते हैं। तो ऑडियो है जो वो हमारे पास आ चुकी है, और यहाँ पर मैं अपनी ऑडियो है जो उसकी हाइट और वाइथ को बढ़ा लूँगा। ठीक है, 4 या 5 जितनी आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो यहाँ पे है सीक्वेंस नंबर 1, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एडिट। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं दो सीक्वेंस और क्रिएट मैंने कर लिए हैं जो कि सीक्वेंस 1 और सीक्वेंस 2 के नाम से। तो बिन में से मैं इन सीक्वेंस को डिलीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से पता चलता रहे, और ये वाली जो ऑडियो वीडियो फाइल थी इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये वाली फाइल है, एक बीजी बैकग्राउंड है, एक लेंस फ्लेयर है, मैट है, स्मोक और कुछ पार्टिकल इफेक्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं एक सिंपली क्विक टाइटलर ओपन करूँगा। अगर आपको क्विक टाइटलर के बारे में नहीं पता तो मैं इसके डिटेल में एक क्लास डाल चुका हूँ फिल्म एडिटिंग स्कूल चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से लिख लेते हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिटिंग को भी बड़ा ही कर लूँ। ठीक है, तो आई थिंक सिनेमैटिक टाइटल हम बना रहे हैं तो इसमें जो फॉन्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मैनी रखता है। जब भी आप कोई सिनेमैटिक टाइटल बना रहे हों तो फॉन्ट को आप बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें कि आप फॉन्ट किस किस्म का ऐड कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको सबसे पहले सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं आ रहा तो आप सिंपल व्यू में जाने के बाद यहाँ से टाइटल ऑब्जेक्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, और यहाँ पर अभी मैं इसका फॉन्ट है जो वो चेंज करने वाला हूँ। तो यहाँ से हम फॉन्ट चूज़ कर लेते हैं जी, ये वाला नहीं, सॉरी, ये बहुत अजीब सा फॉन्ट है तो इसको हम नहीं रखेंगे, कोई डिसेंट सा फॉन्ट लेंगे। आई थिंक यही फॉन्ट है जिस पे मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन वो हमारे लफ्ज़ ज़्यादा थे और ये हमारे लफ्ज़ हैं जो वो काफ़ी बड़े हैं, तो इस वजह से तो हम इसको चेंज करके
न्यू ही लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि ये वही फ़ॉन्ट है। तो मैं इसको यहाँ से 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 200 और यहाँ पर एक और हम टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं जिस पे मैं लिखने वाला हूँ ब्रांड। ब्रांड, ओके जी। ब्रांड लिखने के बाद यहाँ पर हम फिर से एक और फॉन्ट है जो वो चूज़ कर लेंगे, पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप देख लें, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले फॉन्ट को मैं ले लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर रखने के बाद मैं सिलेक्शन करूँगा दोनों फॉन्ट्स की। सिलेक्शन करने के बाद अपनी लेआउट में आ जाऊँगा, अलाइन में आ जाऊँगा और यहाँ पे सेंटर अलाइन मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। सेंटर अलाइन करने के बाद हमें इसका कलर चेंज करना है, तो एक पहले आप इनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फिल है इसको बंद कर दें, इसको भी बंद करें। यहाँ से अब आपके पास एजेस है, एजेस अनचेक कर दें। अगर आपके पास शेडो है तो शेडो को भी अनचेक कर दें, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फिल होना चाहिए। तो इसको हम सिंगल सिलेक्शन करने के बाद फिल पे आने के बाद इसका कलर है जो वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को कर लेते हैं सेव। हमारे पास ब्रांड न्यू एक टेक्स्ट आ चुका है, तो मैं इसको अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद एक कलर मैट हम चूज़ कर लेंगे और वो कलर मैट होगा ब्लैक कलर का। तो इसको हम अपने टेक्स्ट के नीचे रख देंगे। हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया है और ये हमारे पास एक सीक्वेंस रेडी हो चुका है टेक्स्ट के नाम से। तो मैं इसको सिंपली ऐड टू बिन करने वाला हूँ। ऐड टू बिन करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसके नीचे ये वाला जो मैट मैंने रखा हुआ है ये रख लूँगा, ठीक है। तो हम इसको सिंपल यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको ऐड टू बिन करने वाला हूँ फिर से, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप इफेक्ट में जाएं, इफेक्ट में जाने के बाद ब्लेंड पर आ जाएं। ब्लेंड में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मल्टीप्लाई, आप इसको इस्तेमाल में लें और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है, अपना जो टेक्स्ट है उसके नीचे। ओके जी। तो हमने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है और अगर आप देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो अब जो नीचे हमने मैट रखा था उसके हिसाब से वो चल रहा है। तो इसको दोबारा से मैं यहाँ से ऐड टू बिन, बल्कि पहले हम इस पे भी नाम लिख लेते हैं, ठीक है। इस पे मैं लिख लेता हूँ टी एम, टैक्स एंड, ओ सॉरी एक्स नहीं लिखना था, टी एम लिखना था, ठीक है, टैक्स एंड मैट, ठीक है। तो मैं इसको ऐड टू बिन करने वाला हूँ और ऐड टू बिन में आने के बाद ये हमारे पास एक और सीक्वेंस आ चुका है। अब हम आ जाएंगे अपना एडिट में। एडिट में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे आप पहले बीट्स चेक कर लें, आपकी जहाँ जहाँ पे बीट्स आ रही हैं, जो आपने सिनेमैटिक टाइटल बनाना हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारी जो बीट्स है वो चेंज हो रही है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और आपने इस वाले जो फोल्डर है इसको यहाँ पर लाकर मैं रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको यहाँ से जो आगे हमारा फालतू टेक्स्ट है मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ। डिलीट करने के बाद मैं इसका जो टाइम है उसको नोट कर लूँगा। तो हमारे पास 3 मिनट और 18 सेकंड टोटल बनते हैं। तो मैं इसको सिंपल ओके करने के बाद डबल क्लिक करके अपने टी एम वाले सीक्वेंस पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो नीचे वाली टेक्स्ट मैट है हमारे पास, इसका टाइम हम फिल करेंगे जितना हमने रखा था पीछे। तो मैं इसको पहले कम कर लेता हूँ। कम करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैंने टाइम रख लिया 3 और 20, ठीक है। वहाँ पे 18 था, यहाँ पे मैंने 20 रख दिया है। और अब यहाँ पर आप आ जाएंगे स्पीड पर, ठीक है। स्पीड पे आने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, अगर आपका चेक होगा तो आप इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद यहाँ पे 100 है तो 100 की बजाय आप बढ़ाना शुरू कर दें। मतलब यहाँ पे मैं इसको लिखता जाऊँगा, जैसे ही मैंने टाइप किया तो यहाँ पे 263 की स्पीड पे हमारी जो वीडियो है वो स्लो हो जाएगी। तो मैं इसको ओके कर दूँगा। इसको मैंने अनचेक आपको क्यों कहा था, अगर हम यहाँ से इसको अनचेक नहीं करते तो जैसे ही मैं इसको स्पीड लगाऊंगा तो ये हमारा जो क्लिप है ये छोटा हो जाता है, ठीक है। सॉरी मैंने इसको चेक नहीं किया था, तो मैं इसको चेक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चेक नहीं किया था तो 263, तो ये हमारी जो वीडियो है मज़ीद कंप्रेस हो जाएगी। तो हमें इसको कंप्रेस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो का जो वो टाइम है वो हमें निकालना है। तो ये हम ऐसे कर लेंगे। तो फालतू जो टेक्स्ट है उसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे जो टेक्स्ट की जो स्पीड है वो भी
तेज़ हो चुकी है। तो अब हम आ जाएंगे एडिट में। एडिट में आने के बाद जो हमने इफेक्ट देखा था, जूम वाला इफेक्ट हमने लगा रखा है, वो हम लगाएंगे अपने ल्यूटर की मदद से। आप सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके F7 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद हम एक चेक लगाते हैं और यहाँ पर पहले मैं फुल है तो यहाँ पे मैं 10 फ्रेम पे एक और पॉइंट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको 150 कम है तो 250, सॉरी 250 आई थिंक 250 बेटर है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पर आने के बाद इसकी जो एंड फ्रेम है यहाँ पर आने के बाद मैं 105 मतलब थोड़ा सा जूम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको डन करने वाला हूँ। डन करने के बाद आप एक बार इसको सुन लेते हैं। म्यूजिक के हिसाब से मैंने जो बीट्स लगाई है, जूम इन एंड आउट की मूवमेंट वो बहुत कम है, तो मैं उसको पहले थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। ठीक है, तो मैं सिंपली दोबारा से F7 पर जाने वाला हूं और यहां पर जो हमने 10 फ्रेम ऐड किए थे उसको मैं मज़ीद कम कर लेता हूं और मैं इसको 5 फ्रेम पे ले जाता हूं। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। हाँ, अब जो हमारा इफेक्ट है वो बिल्कुल ठीक हमारे ऑडियो के हिसाब से जूम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको ऊपर वाली टाइमलाइन पे रखने वाला हूँ। रखने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ टाइमलाइंस ऐड करनी है, तो मैं सिंपली यहाँ से 4 टाइमलाइंस ऐड करूँगा और ऑडियो एंड वीडियो की जो टाइमलाइन है मेरे पास, ये मेरे किसी काम की नहीं, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ताकि हमारी स्पेस है जो वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद हमारे पास आ जाती है बैकग्राउंड लेयर। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रखने वाला हूँ। रखने के बाद हम यहाँ पे एक और न्यू सीक्वेंस ऐड करेंगे। न्यू सीक्वेंस ऐड किया, इसमें मैं इसको रख दूंगा। इसको रखने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको पहले फिल कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद अब हमारे पास आ चुका है ये वाला बैकग्राउंड। तो इसको मैं इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अभी भी आप देखें तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमारी नीचे वाली वीडियो हमें नज़र ना आए। तो इस पे हम क्या करने वाले हैं, फिर से मल्टी पे जाने वाले हैं और मल्टी पर आने के बाद हम यहाँ पर लगा लेंगे इसको ओवरलेयर। चेक करते हैं। नो, ओवरलेयर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको दोबारा से हार्ड लाइट चेक करते हैं। हार्ड लाइट भी कोई सूट नहीं कर रहा, तो हमने आई थिंक के क्या लगाया था उस वक़्त मुझे याद नहीं। तो हम सॉफ्ट लाइट भी हमारे किसी काम की नहीं, तो हम इसको सिंपली स्क्रीन करके चेक करते हैं। तो स्क्रीन करने से ये हमारा बिल्कुल वाइट आ चुका है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा अजीब सा लग रहा है, कोई अच्छा सूट नहीं कर रहा। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि वहाँ पे आई थिंक मैंने बैकग्राउंड है जो वो ये नहीं लगाया था, वहाँ पे मैंने बैकग्राउंड है जो वो चेंज कर लिया था। तो एक बार मैं उस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करके चेक करता हूँ कि वहाँ पर मैं हमने बैकग्राउंड कौन सा इस्तेमाल में लिया था। तो फाइनल में आने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं हम। तो ये है हमारे पास बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बिल्कुल हमने यहाँ पे बैकग्राउंड है जो वो चेंज किया हुआ है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो मैंने एक और लिया था। ये जो बीजी वाला बैकग्राउंड था ये मुझे वहाँ पे भी सूट नहीं किया था, तो मैंने वहाँ पे बीजी बैकग्राउंड है जो वो नहीं लिया। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इन दोनों को कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने इफ़ेक्ट में, अपने उस वाले सीक्वेंस में। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इस सीक्वेंस में। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे मैं फिर इसको ऐड टू बिन करने वाला हूँ। ऐड टू बिन करने के बाद हम अपने एडिट पर आ जाएंगे और एडिट पर आने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को इसके नीचे रख देंगे। ठीक है, हमारी ऑडियो कट हो चुकी है, तो मैं इसको दोबारा से बढ़ा लेता हूँ अपनी ऑडियो को। ठीक है, तो ओके जी। तो अब हमारे पास हमारा बैकग्राउंड भी आ चुका है और हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है और बाकी सभी सीक्वेंस मैं फ़िलहाल डिलीट करने वाला हूँ। क्लोज एल ऑल अदर सीक्वेंस। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बहुत अच्छे से आ चुका है और अब हम अपने यहाँ पर लिख लेते हैं बी जी बैकग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाली जो वीडियो लेयर है इसको हमने नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये है, इस पर हमने कर्व इस्तेमाल किया है ताकि ये कुछ बेहतर हो जाए। तो अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इसका कलर ये है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं ताकि ये कुछ अच्छे से
हम इस पे वर्क कर सकें पहले की तरह। तो ओके, जो हमारा जो बैकग्राउंड है ऊपर जो हमने लेयर रखी है उस पर हमने मल्टीप्लाई फिर से इस्तेमाल किया है, तो इसको हम दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। तो यहाँ पे अब जो हमारा टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा है, हमारा बैकग्राउंड है जो वो नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर से स्क्रीन लगा दूंगा। ठीक है, स्क्रीन जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो हमारा बैकग्राउंड है जो वो भी नज़र आएगा और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी अच्छे से नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर हम 2 लेयर इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट की। ठीक है, ये चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ जो टेक्स्ट है वो पहले अगर हम इसको डिसेबल कर दें हैं तो पहले हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा धुंधला नज़र आ रहा है हमें, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके जो पिक्सल हैं वो हमें थोड़े से बेटर नज़र आते हैं पहले की निस्बत। तो यहाँ पे हम 2 इफ़ेक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर पार्टिकल में। अब पार्टिकल में आने के बाद यहाँ से हमारी जो साउंड इफेक्ट स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर हम इसका पार्टिकल है जो इसको ले लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कट आउट करने के बाद इस पे भी स्क्रीन ऐड करूँगा। स्क्रीन ऐड करने के बाद साथ ही मैं इस पे कलर करेक्शन में आने के बाद हल्का सा कर्व इस्तेमाल करूँगा ताकि ये कुछ अच्छा सा हमें लगे। ओके, तो यहाँ पर अब और चीज़ स्मोक। अब मैं यहाँ पे स्मोक ऐड करने वाला हूँ। तो स्मोक की जो स्पीड है हम उसको भी पहले की तरह बढ़ा लेंगे जैसे हमने अपने TM में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको फिर से स्क्रीन लगाएंगे। स्क्रीन लगाने के बाद मैं हल्का सा कर्व यही उठाकर इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट है जो हमारे पास वो बन चुका है। तो एक लेयर्स हम मज़ीद क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर अब लाइट्स, ये वाली लाइट्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है तो इसको भी हम स्क्रीन लगा देंगे। यहाँ से ही कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ। तो स्क्रीन लगाने के बाद मैं साथ ही इसको हल्का सा कर्व भी लगा दूंगा। ठीक है, तो कर्व लगाने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। ओके, तो इन सभी फाइल्स को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे फिर से पेस्ट करने वाला हूँ। सॉरी, इसकी सिलेक्शन करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो अब मैं ये थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। ओके, तो मेरा जो बफरिंग स्पीड है वो मैनेज नहीं हो रही क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं जो वो इस्तेमाल की हुई हैं। तो यहाँ पे जो हमारे जो टेक्स्ट हैं वो बहुत बेहतरीन से इक्वल आ चुके हैं। और यहाँ पे एक और मैं लेने वाला हूँ सीक्वेंस, और इस पर हम लिखने वाले हैं फाइनल, और ये वाला एडिट को हम ऐड टू बिन करके फाइनल में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और सॉरी, ऑडियो हमें यहाँ पे डिसेबल नहीं करनी, और मैं इसको क्लोज एंड ऑल अदर सीक्वेंस, और यहाँ पर फिर से हम आ जाएंगे अपने ल्यूटर पर। और यहाँ पर टॉप है जो मैं उसको 5 और जो बॉटम है उसको भी 5 नहीं, अच्छे से नहीं 7 एंड सॉरी सिर्फ 7 और 7 पॉइंट। ओके, अब कुछ बेटर है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है जो कि हमने इसका कलर किया था, तो वो थी लट। तो लट भी आपको मिल जाएगी। सिंपल आपने कलर पर आ जाएं, कलर पर आने के बाद प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर पर आने के बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप न्यूमर आने के बाद आप जो लट है उसको इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी जो आपने अपनी लट बनाई होगी। तो यहाँ पर सिंपल आने के बाद हमारे पास आ जाती है इस तरह लट। तो हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद अब अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये है हमारी वो लट जो हमने बना रखी है। तो इसको मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो हमारा जो टाइटल है वो रेडी हो चुका है। तो वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी आपने इसको बंद नहीं करना क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अब उस वाले प्रोजेक्ट को इस्तेमाल में ले सकते हैं जो मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जो आपने यकीन करता हूं कि अभी तक आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो यहां से आप सिंपल F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के बाद आ जाएंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो इसको हम यहां से सिंपल ओपन कर लेंगे। ओके, ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इस वाला जो फाइनल हमने अभी क्रिएट किया है इसको मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमने डिलीट कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास है फाइनल। ठीक है, फाइनल को जैसे ही हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस ये है रेडी टोटल A to Z जो हमने बनाया था। अगर हम जा जाएं एडिट पे तो यहाँ पर हमने इसको सिंपली एडिट किया हुआ है। अगर यहाँ पर आ जाएं
TM1 पर, तो यहाँ पर न्यू ब्रांड लिखा हुआ है। टेक्स्ट 1 पर आ जाए तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। जैसे ही आप इस टेक्स्ट को चेंज करेंगे तो हमारा टाइटल चेंज हो जाएगा। कैसे? आप इसको सिंपल डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आ जाएंगे न्यू पर। न्यू पर मैं लिख लेता हूँ अकील, ओके, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूट्यूबर। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन करने के बाद आप अलाइन इसको लाजमी करेंगे, एक अलाइन करेंगे और दूसरा आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे। ओकर करने के बाद हम इसको सेफ हैज़ करेंगे, ठीक है, सेफ नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। सेफ नहीं करेंगे, आप सेफ हैज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट चेंज हो चुका है। यहाँ पर भी अगर हम आए तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है जो वो चेंज हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी जो हमारा टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप कंप्लीट तमाम जो वर्ड हैं ये लिखे हुए, इनको टेक्स्ट को आप चेंज करके मॉडिफाई करके आप इस्तेमाल में ले सकते हैं इस वाले टाइटल को। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे सिनेमैटिक टाइटल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।